अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्क्रिल का अकाउंट बनाना सिखाया था और इस वीडियो में मैं आपको स्क्रिल का अकाउंट वेरीफाई करना सिखाऊंगा कि आप अपना स्क्रिल का अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आपको स्क्रिल पे, नेटलर पे, पेयोनर पे, पेयर पे या ऑलम ट्रेड या IQ ऑप्शन या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डॉलर्स की ज़रूरत होती हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर बिटकॉइंस भी चाहिए हो, जितने भी चाहिए हो पाकिस्तान में रहते हुए, तो आप मुझसे बिटकॉइन भी परचेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझसे आप कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक अकाउंट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्क्रिल का अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अकाउंट बनाने का तरीका सिखाया है, तो वो जाके सबसे पहले वो पुरानी वीडियो मेरी देखें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं मेरी कि अकाउंट किस तरह से बनाना है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा अकाउंट कि स्क्रिल का अकाउंट 2020 में पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। स्क्रिल का अकाउंट वेरीफाई करने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो डिपॉजिट का होता है। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, जो कि $10 आपने करना है। मिनिमम $10 आपको डिपॉजिट इस स्क्रिल अकाउंट में करना है। स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट लेने के लिए आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको स्क्रिल अकाउंट पे डिपॉजिट लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिपॉजिट किस तरह से आपने स्क्रिल अकाउंट में करना है। तो डिपॉजिट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ईमेल बताकर आप मुझसे जो है वो डॉलर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस अकाउंट पे मैंने अपना जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अहमद खान के नाम से मैंने अपना अकाउंट बनाया है स्क्रिल का। उसके बाद जो है वो अब जो है वो मैंने इस पर डिपॉजिट भी कर दिया है। डिपॉजिट के बाद जब मैंने अपना अकाउंट खोला है तो मेरे पास एक ये वाला मेन्यू जो है वो ओपन हो गया। अब इस मेन्यू को मैं आपको समझाऊंगा कि ये मेन्यू आपने किस तरह से फिल करना है। ये वाला जो कॉलम है, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप इस पर यह है कि एड्रेस लिख सकते हैं आप। एड्रेस है, उसके बाद एड्रेस ऑप्शनल है। ये एड्रेस जो है वो आपको अपने CNIC के मुताबिक यहाँ पे एड्रेस डालना है। जो आपकी CNIC पे एड्रेस होगा वही एड्रेस आपने इधर कंप्लीट एड्रेस डालना है। सेकंड जो है वो एड्रेस, अगर आपके NIC पे कोई सेकंड एड्रेस है तो यहाँ पे सेकंड एड्रेस भी डाल दें आप। उसके बाद सिटी का ऑप्शन है, आप जिस भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर डालें, इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद डालें। जिस भी सिटी से आप उधर की सिटी अपनी अपनी डाल दें। पोस्टल कोड क्या होता है? पोस्टल कोड मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, आपको इसमें भी बताऊंगा कि पोस्टल कोड आपको अपने इलाके का जो है वो गूगल पे सर्च करके निकालना होता है। गूगल पे अगर आप जो है वो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के किसी भी इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके का नाम लिख के पोस्टल कोड लिख के सर्च करें तो पोस्टल कोड आपको मिल जाएगा और वो पोस्टल कोड आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी CNIC के मुताबिक जो होगी वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रियल डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपने इधर जो भी कॉलम फिल करना है इसमें कोई भी चीज़ें फेक नहीं डालनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको इधर जो है वो नीचे मोबाइल नंबर ये मांगेगा। आपको इधर अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप यूज़ करते हो वो मोबाइल नंबर डालना है, ताकि ये एक कोड आपको भेजेंगे। फिर वो कोड आपको डाल के इधर इस अकाउंट को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अपना मोबाइल नंबर में डाल के इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अपना नंबर डाल के मैंने वेरीफाई कर लिया और ये वेरिफिकेशन जो है मेरे मोबाइल नंबर की कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो आपके पास एक सिक्योर योर अकाउंट का जो है वो एक कॉलम खुल गया होगा और उसके बाद यहाँ पे एक क्रिएट पिन का ऑप्शन आ रहा होगा। ये क्रिएट पिन जो है वो आपका पासवर्ड नहीं होता है। क्रिएट पिन जो है वो 6 डिजिट का एक पिन सेलेक्ट करना होता है आपको, जो कि आप जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब आपको ये मांगता है पिन, और जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तब ये पिन आपसे मांगता है। तो वो पिन मुझे अभी यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ और ये मेरा पिन क्रिएट हो जाएगा सेव करने के बाद। देख सकते हैं आप ये पिन मेरा जो है वो क्रिएट हो गया है। अब जो है वो ये प्रोफाइल एक सेटिंग्स खुल गई है, पूरी सेटिंग्स जो है वो खुल गई। इसमें मेरी पर्सनल डिटेल, अकाउंट सेटिंग और सारा कुछ इधर आ रहा होगा। तो इसमें जो है वो एक सबसे लास्ट कॉलम आपको मिलेगा वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन जो है वो इस कॉलम पे आपने क्लिक करना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप अकाउंट वेरिफिकेशन, ये देख सकते हैं आप, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू इंक्रीज़ योर लिमिट। अब मैं जब अपने अकाउंट ये वेरीफाई कर लूँगा तो मेरी लिमिट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वेरीफाई नाउ पे मैंने क्लिक करना है।
देख सकते हैं वेरीफाई नाउ पे जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है वो डिपॉजिट का आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। तो डिपॉजिट आप $10 कर लें अपने अकाउंट में। $10 अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपने स्क्रिल अकाउंट में $10 मुझसे परचेज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपने डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये पूरा एक वेरीफाई का जो है वो एक कॉलम दिख सकता है आपको। ये सबसे पहले आपको फ़ंड इसमें ऐड करने हैं, फ़ंड अकाउंट करने हैं। फेसबुक का इसमें आ रहा है लेकिन ये ऑप्शनल है, फेसबुक आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। वेरीफाई आईडी में आपको अपनी CNIC की फ्रंट और बैक अपलोड करनी होती है। वेरीफाई एड्रेस में आपको अपने घर का एड्रेस का जो भी बिल हो या आपके मोबाइल फ़ोन का बिल हो जिसमें आपके घर का एड्रेस हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे तक के लिए वेट करना है। उसके बाद आपकी समरी में आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। इसका जो है वो एक चक्कर होता है लोगों के साथ। एक मसला ये होता है कि उनका जो NIC होता है उसका एड्रेस डिफरेंट होता है और उनके बिल का जो है वो एड्रेस डिफरेंट होता है। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि आप स्क्रिल अकाउंट अपने घर के उस बंदे के नाम पे बनाएं जिसके नाम पे आपका घर का बिल भी आता हो और उसी के नाम का जो उसके बिल में एड्रेस हो वही उसकी NIC में भी एड्रेस हो। तो दोनों एड्रेस जो है वो सेम होने चाहिए, तभी आपका अकाउंट 100% वेरीफाई होगा और आपको यहाँ पे समरी पे रिपोर्ट मिल जाएगी 24 से 48 घंटे में। तो ये गलती ना करें कि आपका NIC का एड्रेस अलग हो और बिल का एड्रेस अलग हो, तो अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा आपका। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, जिस नाम से आप अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि ये मेरा अकाउंट है अहमद, देख सकते हैं आप अहमद ख़ान के नाम से बना हुआ है। अहमद ख़ान के नाम से मैंने अकाउंट बनाया है। तो इसी नाम से आपका बैंक अकाउंट भी टाइटल होना चाहिए। इसी नाम से, इसी अकाउंट टाइटल से आपका जैज़ कैश का भी अकाउंट टाइटल होना चाहिए, तभी आप विड्रॉ भी ले पाएंगे। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वेरीफाई करने का तरीका आपको मैंने समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।